बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अजमल रहीम आपका एस्ट्रोलॉजर आपके लिए। ये हफ़्ता कैसा रहेगा कैप्रिकॉन का 31 जनवरी से 6 फरवरी के दरमियान क्या होने जा रहा है। ये वही कंटिन्यूटी रहेगी जो आपकी लास्ट सैटरडे और संडे को रहा, और मंडे भी आप उसी कह लें कि ज़ोर और बाजू पे आ पाएंगे। और यहाँ पे आप पहले का लॉर्ड दूसरे घर में है, तो यहाँ पे आप पुरानी बातें याद करेंगे, लोगों को बातें सुनाएंगे, अपने बचपन के वाक़े सुनाएंगे, तो इस किस्म का मोड रहेगा। लेकिन काफ़ी एक्टिव होके, काफ़ी कह लें कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होके, क्योंकि मार्स आपके साथ बैठा है तो गुस्सा बहुत आएगा, एकदम रैश हो जाएंगे, एकदम रैक्ट करेंगे, एकदम चढ़ दौड़ेंगे, लॉस ऑफ टेम्परामेंट लॉस्ट हो जाएगा, इमोशनल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने नहीं करना, सख्त ज़ुबान नहीं करना, फ़ायदा उठाइएगा। ये ना हो कि आप लेने के देने पड़ जाए, गुस्से में आके किसी का नुकसान कर दें। तो इसलिए आपका असेंडेंट में सन है, सोच आपकी बड़ी अग्रेसिव होगी, बहुत तेज़ होगी, क्विक एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग है, इम्पल्सिव बन जाएंगे। तो इन चीज़ों पे नहीं जाना, ज़िद पे नहीं रहना, गुस्सा कंट्रोल करना है, अपनी बॉर्न नेचर पे रहना है। विल पावर ज़रूर से ज़्यादा नहीं आपने अपने ऊपर सवार करनी, तो उसका आप ले लीजिएगा। आगे चले कैप्रिकॉन, दूसरा आपका मून आपके दूसरे घर में, कमाल का रिजल्ट यहाँ पे आना चाहिए। जब दूसरे का लॉर्ड दूसरे घर में होते हैं तो आपको आपका लक बहुत काम करती है, फिर पैसे बड़े आते हैं और दुनियावी ख्वाहिशों की तकमील की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है। आप यहाँ पे पैसे भी आएंगे और अपने आप को मशहूर करने, अपने आप को खूबसूरत करने और अपने तवज्जो दूसरों की तरफ मबज़ूल करने में भी कामयाब हो जाएंगे। अपने फेशियल वगैरह, या कह लें कि आप अच्छे कपड़े पहनना, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे पैसे, जब पैसे कहाँ से आएंगे, ये आपके ज़मीन से रिलेटेड इशू जितने होंगे, अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड, वहाँ से पैसे आ जाएंगे। अगर मादनियात का कारोबार करते हैं, वहाँ से पैसे आ जाएंगे। अगर कोई पुराना बिलालगंज जैसा पुराने लोहे का कारोबार करते हैं, वहाँ से पैसे आ जाएंगे। तो पैसे तो आएंगे। ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस करते तो वहाँ से पैसे आ जाएंगे। अगर आप अजनास का कारोबार करते तो वहाँ से पैसे आ जाएंगे। तो पैसे तो ज़रूर आएंगे, बट जब जुपिटर सैटर्न दूसरे घर में आता है तो पैसे थोड़ा रुक रुक के आएंगे, स्लो आएंगे। आप इंतज़ार में बैठे होंगे, यार वो पैसे आज लेके बंदा आ रहा है, पहुंचा क्यों नहीं, वो रास्ते में ट्रैफिक में फंसा होगा। आप इंतज़ार में थोड़े से हाइपर हो जाएंगे, गुस्सा चढ़ेगा, बार बार फ़ोन करेंगे। तो ये काम ना कीजिएगा, क्योंकि सैटर्न डिले का लॉर्ड है और वहीं पे सन है, वहीं पे मून है, तो आपको अननेसेसरी गुस्सा बहुत आएगा, एकदम रैक्ट कर जाएंगे, यार मैं इंतज़ार से बैठा तुम आए नहीं, या आप उसके पीछे चढ़ दौड़ेंगे, रास्ते में खुद ट्रैफिक में फंस जाएंगे। तो डिले होगा, डिले होगा। तो यहाँ पे गुस्सा नहीं करना, अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखना। आपको दूसरा घर का लॉर्ड दूसरे में बैठा तो वहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं करना आपने। अब दूसरा घर जो है वो ससुराल का है, वो यू मस्ट विज़िट ससुराल। वहाँ पे आपके सास क्या ससुर से मुलाकात होगी, वो आपको बहुत हेल्प आउट कर देगा। आपकी लैंग्वेज बहुत संजीदा किस्म की होगी। यहाँ पे आपका एक कान या आँख, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसका ख्याल करना होगा। वर्बल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे कढ़ाइयाँ खाते नज़र आ रहे हैं बाहर से, कोई गोश्त वगैरह की डिशें, मीट की, बीफ की, ये डिशें बहुत खाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इससे आपने थोड़ा सा आपने सोच समझ के प्रोटीन लेनी है, ये ना हो क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेशन में निज़ाम आपका डिस्टर्ब ना हो जाए, तो गोश्त आपके दांतों में फंस सकता है। वहाँ पे आप काफ़ी फिर डेंटिस्ट के पास जाना पड़ जाए, ब्लीडिंग आ जाए, इसमें आपका वो स्वेल्व कर जाए, मसूरा जिसे कहते हैं, गम से वो स्वेल्व कर दें तो वहाँ आ जाएगा।
ब्रश ज़रूर कीजिएगा। सैटर्न जो है ना वो थोड़ा बदबूदार भी बना देता है, कोई ना कोई दांत में चीज़ फंसी होगी और आपके मुंह से आपकी बदबू आनी शुरू होगी, जिससे दूसरे लोग इरिटेट हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हाथ थोड़ा रखना है, सफाई कीजिएगा। खाने के बाद आपने ब्रश ज़रूर करना है, नहीं तो अदरवाइज़ कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये आपका दूसरे का लॉट दूसरे घर में, इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई अल्लाह ताला आपको कोई ना कोई नवाजेगा ज़रूर। अब आ जाए तीसरा, जुपिटर तीसरे घर में और मून के साथ बैठा है। अब जब तीसरे का लॉर्ड तीसरे घर में आता है तो बहुत ही फ़ायदा दे जाता है। और फिर जुपिटर फिर मून, यहाँ पे बड़ी बहन आपके साथ इंटरेक्शन करती नज़र आ रही है और बड़ी बहन आपके लिए बहुत ही स्टैंड लेगी, आपको आपके साथ आपके काम करेगी, आपको हिम्मत भी दिलाएगी। आपके अंदर भी एक नई एक जज्बा जोश होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये तीसरा घर इंटेलेक्चुअल का, मिडिल एजुकेशन का, आईक्यू लेवल का, वर्सटैलिटी का। और ये कमाल उस दिन आपका पॉजिटिव जहन होगा, बड़े ऑप्टिमिस्टिक होंगे, वार्म हार्टेड होंगे, हर एक के साथ बड़े प्यार और अखलाक से पेश आएंगे और अपने कुफ्ते मुशाहदा को बेस करते हुए कोई नई चीज़ सीखने का शौक़ होगा, कोई रिसर्च वर्क में गुजारेंगे, कोई नई चीज़ सीखने में आप अपना काम करेंगे, कोई किताब लिखने में पड़ जाएंगे। यहाँ पे आप अपने आईक्यू, अपने इल्म की रोशनी में कोई ना कोई बेहतर आप एप्रिसिएशन ले लेंगे, जहाँ बैठे होंगे फिर लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। यहाँ पे जो अच्छे राइटर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स, मीडिया के एंकर, सिंगर, अदाकारी, ये लोग कमाल दानिशमंदी से अपने फ़ायदा उठाएंगे। तो आप अपने मुलाजमों को बहुत ख्याल करते नज़र आ रहे हो, उन पे भी पैसा खर्चते नज़र आ रहे हैं, उनको उनकी वेलफेयर पे काम करते नज़र आ रहे हैं। और फिर वर्करों, अपने वर्कर का भी ख्याल करते नज़र आ रहे हैं। तीसरा घर है, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे साफ़ी बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे। यहाँ पे गुलूकार जो है या अदाकार है, उनके एक ऑनर इनको बहुत मिलेगा, क्योंकि ये एहतराम का भी लॉर्ड है। तो यहाँ पे आपका इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा हो जाएगा। सोशल सर्विसेज में आपका बहुत नाम बन जाएगा, बहुत फ़ायदा होगा। ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस में और मार्केटिंग, वर्बल एक्सप्रेशन, प्रिंटिंग प्रेस, कागज़ का कारोबार, ये लोग भी बहुत ईमानदारी से काम करते नज़र आ रहे हैं। और अगर यहाँ पे कोई जुडिशरी का बंदा है तो वो भी बहुत अच्छा लिखेगा, बहुत अच्छा कोई ना कोई बुक या किताब या कोई अपनी किताब छुपाने के चक्कर में रहेगा। लॉयर हज़रात भी बहुत पॉजिटिव होंगे। तो बहुत ही मीठा दिन होगा, बहुत ही अच्छा होगा। छोटी छोटी ट्रैवलिंग होगी, प्लेजेंट ट्रैवलिंग होगी, मौसम बड़ा अच्छा होगा, बहुत ही मीठी चीज़ें खाने को मिलेंगी। जहाँ भी जाएंगे मशरूबात के साथ मिठाई वगैरह या इस किस्म की अच्छी स्टैंडर्ड की चाय पीने को मिल जाएगी। बड़ा लोग आपको सर्व करेंगे और बड़ा आप तारीफ़ भी करेंगे कि भाई चाय क्या बात है, चाय बहुत अच्छी है। वो अभिनंदन वाली चाय नहीं होगी, वो अच्छी चाय होगी, वो गुड टी। अच्छा, उसके बाद आपका यहाँ पे आपके नेबर्स आपके साथ बहुत ही इंटरेक्शन करेंगे, आपके साथ कोई ना कोई उनके घर से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर आएगी मीठी, और डिश एक्सचेंज होती नज़र आती है। एक्सक्यूज़ मी। आगे चलते हैं। 5th और 6th वीकेंड है, मून आपके चौथे घर में और 5वें का लॉर्ड छठे घर में है। तो पहले तो ये देखते हैं कि छठा घर जब आ जाता है, पता नहीं क्यों कोई ना कोई गलत खबर निकल आती है। तो यहाँ पे आप अपने दोस्तों की मदद से कोई ना कोई काम निकाल लेंगे, कोई ना कोई मेहनत करते हुए अपना काम लेने में कामयाब हो जाएंगे। और क्योंकि चौथा घर आपका वालदा का घर भी है, तो वालदा के साथ कोई ना कोई सैर सपाटे पे निकल जाएंगे, कोई ट्रैवलिंग पे निकल जाएंगे। चलो माँ यार तुझे साढ़े नाल चलें, आप हमारे साथ चले, आप बाहर निकलते नहीं, आप उनको गाड़ी में बैठाएंगे और सैर सपाटे में निकल जाएंगे, तो इन्जॉय करेंगे। और चौथा घर आपको पता है यहाँ पे आपकी अच्छा, यहाँ पे कुछ सफ़ेद रंग की गाड़ी ख़रीदते नज़र आते हैं, सफ़ेद रंग की कोई चीज़ घर का सामने मार्बल नक्शो नगारस करते नज़र आते हैं। यहाँ कह लें कि जो भी जिस चाह में भी हाथ डालेंगे, घर का माहौल बहुत प्यारा होगा, वो हैप्पीनेस और वेलफेयर का काम, ऑनेस्ट, सिंसियरिटी, वेदर बहुत अच्छा होगा और पीस ऑफ माइंड होगा।
कंफर्टेबल माहौल होगा और फिर आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी। वीकेंड कमाल का वालदा के साथ गुजरेगा, गपशप गुजरता है, वालदा आपके साथ बहुत इंटरेक्शन करेगी, उसकी दुआएं आपके साथ होंगी। सो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।